Okay, class 9th. In the last video, we have discussed exercise 2.3. Now we are going to discuss exercise 2.4. And exercise 2.4 is हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के मेथड क्या है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सॉरी इसमें क्या है, मिडिल टर्म मेथड है, बाय स्क्वायर मेथड है. ठीक है, तो इनसे हम इनको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. तो हमारे पास मेन जो मेथड है वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है और इसमें हमें क्या करना है, टर्म्स को स्प्लिट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी. तो मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं समझाना, क्योंकि ऑल क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 1, 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 अच्छे माइनस. तो हमें बताना है कि इस 7x को, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो कि ऐड करने पर तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए. ठीक है, तो यहां पर हमें क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 7 माइनस में और ए बी इक्वल टू 12. तो इसे किस तरह से स्प्लिट कर सकते हो ना, बताओ. इसे स्प्लिट करेंगे 12x स्क्वायर, इस -7 को -4 -3 लिख सकता हूं. देखो मल्टीप्लाई करोगे इनका तो 12 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा. एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल हो रहा है. ठीक है, और इनका एडिशन 7 आ रहा है, माइनस का 7, देखिए माइनस का 7. तो ये इक्वेशन हमने क्या कर दी, स्प्लिट. अब यहां से कॉमन लो, इसमें से कॉमन क्या आ गया, 4 और x. अगर यहां से 4x कॉमन आ गया तो इसके पास क्या बचा, 3, और यहां पर क्या बचा, -1. इसमें -1 कॉमन ले लिया. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है और सेम फैक्टर मुझे चाहिए, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए था, 3x - 1 चाहिए. लेकिन अगर मुझे इस 3x को प्लस बनाना है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा. तो इसमें -1 कॉमन लिया तो ये 3x प्लस हो गया और ये 1 माइनस. ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या आया, 3x - 1 और यहां क्या बना, 4x - 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब फैक्टर्स कैसे करोगे, अच्छा इनको टर्म्स में भी बता सकते हो, जीरोज के टर्म में, कि इनके जीरोज क्या है. तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू क्या है, 1/3. इसी तरह सेकंड फाइंड कर लोगे, 4x - 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू क्या है, यहाँ से 1/3. तो इसके दो फैक्टर हो गए, 1/3 और 1/4. ये इसके क्या है, जीरोज है. ठीक है, मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, इन वैल्यूज को पुट करोगे, पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं. अब इसका ये तो था फर्स्ट वाला. अब मैं आपको बताता हूं फोर्थ वाला. फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस x -4. ठीक है, अब देखो इस मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है. तो मिडिल टर्म में क्या बन रहा है, a प्लस बी इक्वल टू आना चाहिए -1 और a b इक्वल टू क्या आना चाहिए. तो यहां से इसका मल्टीप्लाई 3 और इसका मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया -12. ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई करने पर -12 है और ये ऐड करने पर -1. तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, जब माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर हो और प्लस वाली वैल्यू स्मॉलर हो. तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x और -4. देखो मैंने 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का x आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आ गया. समझ में आया.
अब यहां से कॉमन ले इन दोनों में से, तो कॉमन क्या आएगा 3x। अगर यहां से 3x कॉमन आ गया तो 3x प्लस 1। यहां से क्या कॉमन ले -1, तो ये क्या हो गया x प्लस 1। तो यहां से x प्लस 1 और 3x माइनस 1, तो फैक्टर्स क्या हो गए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू -1 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। तो ये तो इनके 0 हो जाए और फैक्टर्स हो गए ये, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि हम इनके 0 किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। देखो रिमेनिंग को आप कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं कि ये किस किस टर्म में स्प्लिट होंगे, वो आप ध्यान रखना और सॉल्यूशन अपने आप करना, ठीक है। देखो सेकंड में आप इसे स्प्लिट कर लेना, सेकंड वाले में 6 है ना, तो 6 प्लस 1 में तो 6x हो जाएगा और 1x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा ये सेकंड है। और थर्ड जो दिया है इसमें स्प्लिट करोगे आप, जब थर्ड में स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा क्या, थर्ड में स्प्लिट करने पर बनेगा 6 माइनस 36, तो 9x हो जाएगा, 9x माइनस 5x, ये आप स्प्लिट करोगे, ठीक है। तो ये थर्ड का स्प्लिट हो गया और ये हो गया इसका सेकंड का। तो ये सेकंड में और ये थर्ड में इस तरह से स्प्लिट कर लेना और सॉल्यूशन इसी तरह से करोगे फैक्टर का। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसे करना है फैक्टराइज। तो ये मिडिल टर्म से फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा, तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में बोलिए, फैक्टर्स ऑफ 2। क्यों, यहां पर जो टर्म होती है ना उसके फैक्टर लिखे जाते हैं। फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गए 1 एंड 2। इसके अलावा और किसी से डिविजिबल है कि इसमें हम लेते हैं इनके डिविजिबिलिटी, जिन जिन नंबर से ये डिविजिबल होता है। तो ये 1 से और 2 से डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 1 एंड 2। तो यहां पर आएगा प्लस और माइनस। अब बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ x इक्वल टू देन px इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू इसकी एक फैक्टर है तो ये इसके क्या होंगे 0 होंगे। देन लेट x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, ठीक है। तो p1, अब 1 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर और ये हो गया -1 प्लस 2। सॉल्व करोगे इसे 1 माइनस 2 -1 प्लस 2, तो ये 0 हो रहा है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑलवेज अपोजिट साइन, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। अगर -1 पुट किया तो p -1 फाइंड करोगे, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 और +2।
यहां से सॉल्व करोगे तो ये -1 प्लस और -2 +1 +2, ये सब काट हो जाएंगे तो इक्वल टू क्या आएगा 0। तो x + 1 इज ए फैक्टर। यहां पर ये सब वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। जब ये 0 हो जाएंगे तो अपोजिट साइन वाला क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, मीन्स 1 इधर आएगा तो x + 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पर पहले 1 पुट किया फिर 2 पुट किया और -1 पुट किया। अब इसी तरह यहाँ पर +2 पुट करेंगे और +-2 पुट करेंगे। तो अब +2 पुट कर दो, इरेज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 और +2, तो ये हो गया -8 -2 +2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से P2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो x -2 इज ए फैक्टर। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है जैसे 1 2 3, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने इसके क्या आते हैं फैक्टर। तो कितने फैक्टर आ गए 3 फैक्टर आ गए। तो अब लेकिन ये फैक्टर्स ऑफ x³ -2x² -x + 2 क्या थे x + 1 था, x - 1 था और क्या हो गया x - 2। तो 3 फैक्टर हो गए ना, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी x। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। देखो मैं इसका थर्ड वाला बताता हूं आपको, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड का थर्ड इज x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर्स कितने होंगे 3 फैक्टर होंगे। तो पहले फैक्टर ऑफ हम किसका फाइंड करते हैं जो लास्ट में दिया होता है और इसका में जो दिया होता है। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है 20, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 किस किस से डिवाइड है, एक तो 1 से, एक 2 से और 3 से नहीं 4 से, एक 4 से और एक 5 से डिवाइड है। और भी कुछ से डिवाइड है 10 से डिवाइड है और एक डिवाइड है 20 से। ओके, तो अब देखो बाय फैक्टर थ्योरम अगर gx = 0 है, gx है x = 0 है तो px = क्या आएगा 0 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा x = +1 लेंगे पहले। अब एक बार बताओ क्या प्लस की वैल्यू लेने पर कभी कोई 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मैं ये लिख देता हूं क्योंकि इसमें और साइन क्या है ++ है। ठीक है, लिख देता हूं जिससे सॉल्यूशन सॉर्ट हो जाएगा। 0 can't come by putting positive values.
तो 0 नहीं आ सकता पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने से। तो अब हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज पुट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऑल साइन नेगेटिव होते तो नेगेटिव वैल्यू पुट करने का कोई मीन्स नहीं निकलता। हाँ निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब देखो यहां से, तो पॉजिटिव वैल्यू पुट ना करके हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। सो x इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, इंप्लाइज दैट p -1, और -1 है तो यहाँ पे -1 का क्यूब 30 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। सॉल्व करो इसे, 1 माइनस का प्लस का 30 माइनस का 32 और प्लस का 20। देखो ये 33 हो गया और ये भी 33 हो गया, -33 प्लस 33 इक्वल टू 0। x plus 1 is a factor of, हमेशा अपोजिट साइन लेना है इसका, फैक्टर ऑफ, इसे फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या लोगे, -2। अगर हम x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, यहां से -2 का क्यूब 13 -2 का स्क्वायर 32 -2 प्लस 20। देख ये हो गया -8 प्लस ये हो गया क्या, 13 इंटू 4 52 माइनस हो जाएगा 64 और ये प्लस हो जाएगा 20। अब ये देखो ये हो गया 72 और ये भी हो गया 72। सो x plus 2 is a factor। करना ही पड़ेगा इस तरह से, कोई भी छोड़ नहीं सकते आप कि सब क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो क्या करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, x इक्वल टू -3 पुट किया हमने, तो p-3 क्या बन जाएगा, -3 पुट करने पर -3 का क्यूब प्लस 13 -3 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -3 प्लस 20। ये हो गया क्या, 27 माइनस का प्लस का हो गया ये कितना, 9 117 एंड ये हो गया कितना, 96 हो गया और ये हो गया प्लस 20। तो इसे और इसे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 137। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर है क्या इसका, सो x plus 3 is not factor। x इक्वल टू -4 पुट करो, अगर आप -4 पुट करोगे तो p की वैल्यू -4, यहां से क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब प्लस 13 -4 का स्क्वायर प्लस 32 -4 प्लस 20, 4 का क्यूब 64 और ये हो गया 4 4 जा 16 से ये हो गया और ये हो जाएगा कितना, 32 64 एंड 128 और ये प्लस 20। इन्हें ऐड करोगे तो ये हो गया 228 और इन्हें ऐड करोगे तो ये हो गया
तो ये भी एक फैक्टर नहीं है। x इक्वल टू 5 पुट कर दो, p माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 का क्यूब प्लस 13 -5 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस 32 इंटू -5 प्लस 20। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप, -5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा, 125 प्लस इनका स्क्वायर 25 हो गया और 25 इंटू 10, तो ये हो गया 250 एंड 75। ये माइनस हो गया 160 और ये प्लस 2। सॉल्व कर देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 325 और 25 और 20 345 और माइनस का आ जाएगा क्या 285। तो ये तो वैसे ही नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी एक फैक्टर नहीं है। x माइनस 5 प्लस 5 इज नॉट फैक्टर। ठीक है, तो ये 5 तक हो गए। अब इसी तरह 10 पुट करो, अगर हम 10 पुट करेंगे माइनस का तो p माइनस 10 हो जाएगा, -10 का क्यूब प्लस 13 -10 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 10 प्लस 20। तो ये तो हो गया 1000 और ये हो जाएगा 13 इंटू 100 1300 और ये हो जाएगा 32 320 प्लस, तो ये हो गया माइनस 1320 प्लस 1320। x प्लस 10 इज ए फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इट मीन्स सो ऑल फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो आया था x प्लस 1, एक आया था x प्लस 2 और एक क्या आया है x प्लस 10। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके ऑल फैक्टर्स हैं। इसी तरह से आपको रिमेनिंग करने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। ओके, थैंक यू।